नमस्कार भैया बहनों। पिछली वीडियो में हमने लोकसभा के बारे में अध्ययन प्रारंभ किया था। केंद्र सरकार का जब हम ऊर्ध्वाधर वितरण कर रहे थे तो उसके बाद में हमने उसका क्षितिज रूप पर व्यवस्थापिका का अध्ययन करना प्रारंभ किया। व्यवस्थापिका के हमने 3 सदन जो पढ़े थे उसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, उसमें लोकसभा जो है उसका अध्ययन हमने प्रारंभ किया। हमने अभी तक लोकसभा की संगठन और कार्य संख्या इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अगला हम चैप्टर यहीं से उठाते हैं कि अपना जो लोकसभा है, इस लोकसभा में कौन व्यक्ति पहुंच सकता है। तो इसके लिए अगला बिंदु है योग्यताएं। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए ऐसा कौन व्यक्ति है वो सक्षम है और कौन चुनाव लड़ सकता है। तो उसकी पहली योग्यता है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, अर्थात कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भारतीय नागरिकता ग्रहण नहीं कर चुका हो उसको लोकसभा में चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी गई है। दूसरी योग्यता है वह किसी भी न्यायपालिका के द्वारा दिवालिया व पागल घोषित ना हो। अर्थात ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भारत की किसी भी न्यायपालिका के द्वारा जिसको दिवालिया और मानसिक विकृति का घोषित कर दिया हो, ऐसे व्यक्ति को लोकसभा का चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी गई है। और तीसरी योग्यता है वह किसी भी सरकारी पद पर कार्यरत न हो। अर्थात ऐसा कोई भी व्यक्ति जो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो उसके लाभ के पद पर यदि कार्यरत है तो वह चुनाव लड़ने में सक्षम नहीं है। तो क्या राज्य सरकार और केंद्र सरकार में जो सरकारी सेवा में है क्या वो चुनाव नहीं लड़ सकते? चुनाव लड़ सकते हैं, पर उससे पहले उनको एक काम करना होगा, अपना जो पद है उस पद से इस्तीफा देना होगा। इस्तीफा स्वीकार करने के बाद में वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। और चौथी जो योग्यता है उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष की हो। यानी चुनाव लड़ने के लिए कम से कम आयु लोकसभा के लिए 25 वर्ष का होना अनिवार्य है। अधिकतम उसकी आयु कितनी भी हो सकती है। अब गौर करने वाली बात यह है कि जितने भी हम संस्थाओं को पढ़ेंगे, जनप्रतिनिधि संस्थाओं को पढ़ेंगे, उसमें 1, 2, 3 ये तीनों योग्यताएं कॉमन रहने वाली हैं। अर्थात सब में ये योग्यताएं जरूरी हैं। बस जो अंतर आएगा उसमें उम्र में अंतर आएगा। हर जो संस्था है उसकी उम्र में अंतर आता रहता है। लोकसभा के लिए 25 वर्ष की उम्र है। इसके बाद इसका अगला बिंदु है योग्यताएं के बाद में कि उसका कार्यकाल कितना होगा। लोकसभा एक ऐसा सदन है जिस अस्थायी सदन है जो प्रति 5 वर्ष के बाद में स्वतः ही विघटित हो जाती है। अर्थात लोकसभा 5 वर्ष बाद विघटित हो जाती है तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होगा। परंतु ऐसा जरूरी नहीं है कि इनका कार्यकाल 5 वर्ष का ही हो। इनको 5 वर्ष से पहले भी राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है। वो स्थिति तब बनती है जब या तो उनको बहुमत दल नहीं हो या लोकसभा में ही अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए। यानी जितनी संख्या उनको सरकार बनाने के लिए चाहिए उतनी ही यदि अविश्वास के समक्ष खड़ी हो जाती है तो ऐसी स्थिति में फिर उनको विघटित किया जा सकता है। भारत की बात करें तो भारत में अब तक 9 बार ऐसी परिस्थितियां बन चुकी हैं कि लोकसभा को 5 साल से पूर्व ही भंग कर चुके हैं। तो अर्थात लोकसभा एक अस्थायी सदन है और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का है। तीसरी है अधिवेशन। लोकसभा के अधिवेशन को राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है
कितनी बार बुलाई जाएगी इसके बारे में कोई नियम नहीं है। इसके बारे में केवल एक नियम है कि लोकसभा के अधिवेशनों में बैठकों के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। 6 माह से पहले उनको कितनी भी बार बुलाया जा सकता है, परंतु अधिकतम समय है वो 6 महीने का, यानी 6 महीने के बीच में एक बार बैठक है वो होना अनिवार्य है। इसके बाद लोकसभा के अधिवेशन के बाद में इसके 2 प्रमुख पदाधिकारी होते हैं। उसमें एक होता है अध्यक्ष और दूसरा होता है उपाध्यक्ष। पहला होता है अध्यक्ष और एक होता है उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 93 के अनुसार संविधान में यह वर्णित है कि लोकसभा की कार्रवाई में लोकसभा के एक पदेन अधिकारी होगा जिसका नाम है लोकसभा अध्यक्ष। इस लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा मेंबरों के द्वारा ही किया जाता है। अमूमन यहाँ एक परिघटना देखी जाती है कि जिस दल की सरकार बनती है उसी का जो सदस्य है उसी को अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है, परंतु ऐसा कोई संविधान में लिखा नहीं है। लोकसभा के ऑल मेंबर में से किसी को भी अध्यक्ष के पद के लिए चुना जा सकता है। इनको लोकसभा का अध्यक्ष का कार्यकाल भी कितना होगा? 5 वर्ष, क्योंकि लोकसभा का ही मेंबर है इसलिए 5 वर्ष इसका कार्यकाल होगा। लेकिन इसको हटाया भी जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष को अपने 5 साल से पूर्व भी हटाया जा सकता है। बस केवल नियम इतना सा है कि इसको हटाने से पहले 14 दिन पूर्व लोकसभा अध्यक्ष जिसके खिलाफ भी अविश्वास लाया जा रहा है उसको इस बात की सूचना देनी पड़ेगी, और उसके बाद यदि उस पर अविश्वास यानी जितने बहुमत 2/3 बहुमत से उसको बनाया जाता है उतना ही 2/3 बहुमत से यदि उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं तो उसको अपने पद से हटाया जा सकता है। इसके बाद इनकी शक्तियां क्या होती हैं? लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां, लोकसभा अध्यक्ष की 4 प्रकार की शक्तियां होती हैं। आपने देखा होगा जब लोकसभा की कार्रवाई चलती है तो पक्ष और विपक्ष यानी पक्ष सत्ता पक्ष और विपक्ष है वो उससे प्रश्न पूछता है, तो ऐसी स्थिति में वहां आपस में शांति जो बनाए रखने का जो प्रमुख काम है वो लोकसभा का अध्यक्ष का होता है। यानी लोकसभा में पूरी तरीके से शांति रहे, बैठकों की अध्यक्षता करता है, ये पहला काम है। दूसरा काम है सरकार का जो सत्ता पक्ष है उसका काम है विपक्ष और को जवाबदेही होना। लोकतंत्र में लोकसभा सरकार है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, तो वो लोकसभा को जवाब देती है। तो जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन वाद विवाद का समय वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है कि किस मेंबर को किस सदस्य को कितना बोलना है, ये दूसरा काम है। और तीसरा, जब भारत में ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि किसी कार्य को लेकर या किसी चीज की जांच करने के लिए सेलेक्ट कमेटियों का गठन किया जाता है, तो लोकसभा के सदस्यों में से जो सेलेक्ट कमेटी तय की जाती है वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। जब चौथी शक्ति है, लोकसभा के अंदर जब कोई विधेयक आता है तो वो विधेयक साधारण विधेयक है या धन विधेयक है, इसकी जो जानकारी है उसको तय करने का काम भी लोकसभा का अध्यक्ष का होता है। और इसकी अगली जो शक्ति है वो ये है कि लोकसभा मेंबर जो होता है वो राष्ट्रपति से सीधे वार्ता नहीं करता है। तो लोकसभा सदस्यों की और राष्ट्रपति के बीच में जो वार्ता का जो माध्यम है वो लोकसभा अध्यक्ष होता है, और वही एक कड़ी का काम करता है। सारे पत्र व्यवहार लोकसभा के और राष्ट्रपति के बीच में जितने भी पत्र व्यवहार किए जाएंगे वो सब लोकसभा अध्यक्ष के नाम पर ही किए जाते हैं। इस तरीके से लोकसभा अध्यक्ष की 5 प्रकार की शक्तियां होती हैं। इसका अब व्यवस्थापिका का जो अगला सदन है वो राज्यसभा, वो हम वीडियो के पार्ट नंबर 3 में पहुंचेंगे। धन्यवाद।